जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं चैत्र मास कथा अध्याय 24, जिसमें आप सभी भक्त लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान से चूर अंग वाले तथा सभी शास्त्रों के विषाद राज वे दोनों महाबालु दैत्य बाष्कल तथा दुर्मुख समारांगण की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मदोन्मत्त दानव समर भूमि में पहुंचकर मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे, ए देवी, तू सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उन नरेश महिषासुर का आवरण कर लें। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य का रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का वैभव निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। हे कोकिला भाषिणी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभिष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेंगी। देवी बोली, अरे दुष्ट, क्या तुम यह समझ रहे हो कि यह कोई काम मोहित बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियां कुल चरित्र तथा गुण में समानता रखने वाले एवं रूप चतुरता बुद्धि व्यवहार क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुषों को ही स्वीकार करती हैं। ऐसी कवन देव रूपणी नारी होगी जो काम आतुर होकर पशु रूपधारी तथा पशुओं में भी अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी? हे बाष्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा शंखधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो। तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह निश्चय है। मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। महामूर्ख, यह समझकर अब तुम जो चाहते हो वैसा करो। हे चतुपास्त्र, बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाए नेत्र वाले वे दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वे भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थी। हे कुरुनंदन, वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा भी देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अत्यंत मधुर नाद करती हुई उन दोनों दानवों पर बाण समूह बरसाने लगी। उन दोनों से बाष्कल शीघ्रता पूर्वक समर भूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शन बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा रहा। अब भगवती तथा बाष्कल के बीच बाणों, तलवारों तथा परिध के प्रहार से भीषण युद्ध होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। तत्पश्चात युद्ध के लिए उन्मत्त उन बाष्कलों को देखकर जगदम्बिका कुपित हो गई और उन्होंने पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींच गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भगवती ने उसके बाणों को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर जोर से हंसने लगी। जगदम्बा ने अपनी अर्धचंद्रमाकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब बाष्कल भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अभिमान में चूर उस दानव को हाथ में गदा लिए आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। बाष्कल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उसी वीर ने भी भगवती पर गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर बाष्कल के वक्ष स्थल त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। बाष्कल के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाश मंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे।
उस दैत्य के मार दिए जाने पर महाबली दुर्मुख क्रोध में आंखें लाल किए रणभूमि में देवी के समक्ष आया। उस समय वह वैभवशाली दैत्य अरे अबले ठहरो ठहरो ऐसा बार बार कहते हुए धनुष बाण धारण करके केवल कवच पहने हुए रथ पर सवार था। उस दानव को अपनी ओर आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की और उसे कुपित करती हुई वे अपने धनुष की टंकार करने लगे। दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। तब महामाया ने अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और वे गर्जन करने लगी। हे राजन, बाण शक्ति गदा मूसल और तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय रणभूमि में रुधिकर की नदी बह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बैतरणी पार करने के लिए तैरना सीखने वाला यमदूतों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक तुम्बी फल लाकर रख दिए गए हो। भूमि पर कटकर गिरे शवों तथा उन्हें खाने वाले भेड़िए आदि जंतुओं से वह रणभूमि अत्यंत भयंकर तथा दुर्गम हो गई थी। सियार, कुत्ते, कौवे, केक, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतक को शरीर के सत्संग से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों को किलकिलाकर ध्वनि हो रही थी। तब काल से मोहित वह दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा, हे चंडिके, हे मूर्ख बाले, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अथवा हे वामुरो, मद से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। देवी बोली, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है। तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो, तभी अभी मैं तुम्हें भी उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने इस बासकल को मारा है। हे मूर्ख, भाग जाओ, और यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती हो तो रुके रहो। तुम्हें मारने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार कर लूंगी। देवी का वह वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र वृत्तासुर पर किया था। अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी ने बड़ी फुर्तीली के साथ उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। उनके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा से मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। उसी समय जगदम्बा ने हाथों में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता परम प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। दुर्मुख के मर जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जय जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानव को मरा हुआ देखकर ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर आनंदित हो उठे। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुख का मार दिया गया यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, यह क्या हो गया? दुर्मुख और बासकल तो बड़े सूरवीर दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। यह तो महान आश्चर्य है। दैव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है। वहीं परतंत्र मनुष्य के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके मुखों दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषय में स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो बताएं। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष चिचुर ने कहा, हे राजा, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की? मैं तो उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह चिचुराक्ष रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशाओं में निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ देखकर कल्याणमयी भगवती ने अद्भुत शंख ध्वनि, घंटानाद तथा धनुष की टंकार की। उस ध्वनि से
सभी राक्षस भयभीत हो गए। यह क्या, ऐसा कहते हुए वे भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर चिचुराक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया? मैं इस मधुमत नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यो, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ चिचुर ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वह निश्चिंता पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई तुम क्यों गरज रही हो? तुम्हारा यह व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचलित हो रहा है। हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भाव से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। इस संसार में छात्र धर्माई लोगों के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इन प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से विधवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवाकर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं। ऐसे धन की धिक्कार है। जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है, तो बाद में क्या वह सुख देने वाला हो सकता है? हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोग जन सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? युद्ध में तलवार चलती है, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का वेधन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने उसी युद्ध को अत्यंत प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद मात्र है। अतः हे वाराहे, तुम्हारा मन जहाँ लगे वहां चली जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। व्यास जी बोले। इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख, तू अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ ही क्यों बोल रहे हो? तुम न तो नीति शास्त्र जानते हो, न अन्वीक्षा विद्या ही जानते हो। तुमने कभी न वृद्धों की सेवा की है और न तो तुम्हारी बुद्धि ही धर्मपरायण है, क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो। अतः तुम भी मूर्ख हो। जब तुम्हें राजधर्म की ज्ञात नहीं है, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? संग्राम में महिषासुर का वध करके सम्रांगण को रुधिर से पंखमय बनाकर अपना यश स्तंभ सुदृढ़ स्थापित कर मैं सुख पूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मधुमत दानव को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा है, तो सभी दानव पाताल लोक शीघ्र ही चले जाओ। अन्यथा यदि तुम लोग मन में मरने की इच्छा है, तो तुरंत युद्ध करो। यह मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। व्यास जी बोले। देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो दूसरे मेघ की जल को धारा बरसा रहा हो। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह से ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुरात्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाले ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेग पूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, अरे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें यमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आय वाले तुम लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ? वह मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है? देवताओं के शत्रु दुष्ट आत्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम मूर्खों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा?
इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मंद बुद्धि भी मैं जिस रूप से स्थित हूँ उसमें मुझको देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष तान कर खींच कर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर वेग पूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चिक्षुराक्ष भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाणों सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चिक्षुराक्ष और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र बलवान और महान वीर थे। अब वे दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगी। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूह की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोप पूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगी। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाण से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे बसंत ऋतुओं में वन में किसुंक के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हों। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने लगा तथा गरजने लगा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित उठी और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट दिया। सिर कट जाने पर भी वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह सम्रांगण में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चिक्षुराक्ष खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती ने एक बाण से उसका खड्ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों का सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली गई। उन दोनों दानवों को रण में मारा गया देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आह्लादित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व वेताल सिद्ध और चारण वे सब देवी की जय, अंबिका की जय ऐसा बार बार बोलने लगे। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाठ मुख महाविशाला, नेत्र नाल भ्रिकुट विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरय ऊप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरऊ जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्हि भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवन श्री बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोह भवानी। लांगूर वीर चलत अगवानी, कर में खब्बट खड़ग विराजे, जाको दे काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी संघन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तिह संहारा, परिगाड़न संतन पर जब जब, भई सहाय माधु तू तब तब, अमरपुरी और सब लोकात। तो महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सुधा पूजे नर नारी। प्रेमी भक्त से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताकी छुट जाई।
जोगी सुरमुन करहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरत तब कीन्हो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरय तुमको। शक्ति रूप मरण पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन्ही विलम्बा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरो दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरय एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि करो निहाला। जब लग जाऊं जिया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निर्जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। इत श्री दुर्गा चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा मैया की आरती का पाठ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजित ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहि न करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजते, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।